धनी जी को जोश आतम दुल्हन नूर हुकुम बुदमूल वतन ये पांचों मिल भई महामत वेद कतेबों पहुंची। वेद और कतेबों में जो राज्य महाराज ने इस वाणी के पहले ही अपने निशान लिख दिए, वाणी बाद में आई, पर हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान अपने आने के निशान पहले से ही लिख दिए थे। और जिस सतवाणी को हम मथने की बात करते हैं वो सतवाणी हमारा तारतम है। तारतम में आपको मिलेगा ये सतवाणी मत के देव इनको। तारतम में हमारे प्राण प्रीतम का निजी नाम है और ये पता है कि वो अनादि अक्षराती श्री कृष्ण है जो आज तक जाहिर नहीं हुए थे, सो तो अब जाहिर, अब माने वर्तमान में, इसके पहले ये कृष्ण जाहिर नहीं हुए थे। अवतारी कृष्ण होते रहे तो क्या किया जो दई न बका की। अवतारों ने परम धाम में प्रवेश नहीं कर पाया, अर्थात उसको नहीं देख पाया, उसको नहीं जान पाया। तो अवतारों ने क्या किया जो दई न बका की सुध, तोलो द्वार मूंदो रहो खोलो विजयाभिनंदन बोध। ये पांचों स्वरूप श्री राजसी महाराज के एक जगह एकत्र हो जाते हैं, पांचों शक्तियां एकत्र हो जाते हैं, जागने का संपूर्ण रहस्य खुल जाता है। इसलिए प्राणाधार सुंदर साथ जी महामत कहें ये मोमनो। अब इसको कौन कह रहा है? राजसी महाराज के पंच स्वरूपों की शोभा कह रही है, जिसे महामत कहते। ये मेहर बड़ा सागर, इस पृथ्वी पर सागर थे, लेकिन राज्य महाराज का जो छिपा रहस्य परम धाम में था, जिसको उनकी अंग स्वरूपा श्री श्यामा जी भी नहीं जानते थे और ब्रह्म सृष्टियां तो भला जाने ही क्या। जो राज्य के चिदानंद स्वरूप के गूढ़ातिगूढ़ रहस्य हैं वो राज्य के सिवाय अन्यत्र कोई भी नहीं जानते थे। इसलिए हक के दिल में उपज्या में दिखाऊं अपना इसक। इसक तो था, लेकिन वो इसक जो तुम नहीं जानते थे वो हम इस ब्रह्मांड में आकर के जाने। राज्य महाराज का इसक के अंतर्गत अर्थात राज्य इसक का ही स्वरूप है, पर इसक तो कहिया शब्दातीत, अर्थात राज्य महाराज शब्दातीत हैं, राज्य महाराज संख्यातीत हैं, राज्य महाराज कालातीत हैं। इसलिए उनके इस रहस्य को वहां रहते हुए भी हम नहीं जानते। तो ना जानने के कारण ही हमने इस दुखमय जगत को मांग लिया। हमारे राज्य महाराज तो सब जानते थे कि दुखमय जगत क्या है, पर वहां रहते हुए भी, अद्वैत भूमिका में रहते हुए भी राज्य महाराज के गूढ़ातिगूढ़ रहस्य जो आनंदमयी और चिन्मयी चिदानंदमयी जो रहस्य हैं, उन रहस्य को ना जानने के कारण हमने दुख का खेल मांगा और राज्य जी ने दुख की लीला में आकर के अपना मेहर का सागर, कृपा का सागर यहाँ उतार दिया। ये मेहर बड़ा सागर। बहुत से सागर संसार में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो मेहर का सागर है प्यारे सुंदर साथ जी, इससे सब कुछ प्रकट होता है। हुकुम मेहर के हाथ में, जो उस मेहर के अंग, इसक आवे मेहर से बेशक लमतिन संग। इसी से हुकुम आता है, मेहर से, इसी से राज्य से मिलने वाला इसक आता है, जो आज तक दुनिया उस इसक को नहीं जान पाई। ये कहते हैं कि भाई रास्ता एक है, परमात्मा एक है, रास्ता अनेक है, और वो इसक जिससे धनी से मिला जाता है वो रास्ता दुनिया में नहीं था, वो इसक दुनिया में नहीं था। ब्रह्म सृष्टि लाइया इत, उसको ब्रह्म सृष्टि यहाँ लेकर के आई और धाम धनी के मिलने का रास्ता इस कृपा के सागर के अंतर्गत छिपा है। और वो कृपा का सागर उन्हीं के अंतर आत्मा के अंदर धाम बनाता है, जो परम धाम के अंकुरी है। बात बड़ी है, मेहर की मेहर होए ना बिना अंकुर, अंकुर सोई हक निस्बती माहे बसत तजल्ला। जिनका संबंध श्री राज्य से, वो आत्माओं के अंदर अपना धाम बनाकर बैठ जाते हैं। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी महामत कहें ये मोमनो, ये मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले। ये मेहर कहाँ निवास करती है?
जी महाराज जी के चरणों के नीचे अर्थात उनके चरणों का जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा अंतःकरण ये धाम धनी के लायक बन जाएगा। और योग साधना या नवदा भक्ति के द्वारा हम कितना भी प्रयास करें पर धनी तक नहीं पहुंच सकते। धनी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, निस दिन गहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के राज जी के चरणों को हमें ध्यान करना पड़ेगा। और निर्मल होना याही सो। आज तक बड़े बड़े साधना करने वाले ऋषि मुनि संतों ने हजारों वर्ष की साधना से अपने अंतःकरण को निर्मल बनाया, लेकिन वो उनका अंतःकरण धाम धनी तक पहुंचने के लायक नहीं बना। उन पर कृपा नहीं हुई। क्यों? कि जब तक जिस धाम का जो धनी है वो स्वयं ही अपना परिचय ना दे तब तक उसको कोई जानने वाला नहीं। जेह जाने तेह दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जानते ही उसी का स्वरूप वो आत्मा हो जाती है, अर्थात फिर उसमें भेद नहीं रहता है। जब तक हमने नहीं जाना तब तक धाम धनी में हमें अंतर है। ये अंतर्वासा मिटाने के लिए हमारे सदगुरु महाराज यहाँ आए और उन धाम धनी श्री राज जी महाराज जी के चरणों का जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा और धनी का जो अंतर है, जो पर्दा है जिससे हम नहीं पहचान पा रहे हैं, वो पर्दा हट जाएगा। इसलिए हमारी वाणी महामती की वाणी कहती है, निस दिन गहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो। और धाम जब तक रहो तुम माया में जिन खिन छोड़ो रास जी। 25 पक्ष लीजिए धाम के तब होवे धनी को जी। रामधार सुंदर साथ जी। तो राज जी महाराज जी के चरणों का हमें ध्यान करना पड़ेगा। धनी के चरणों का ध्यान करते ही धाम धनी श्री राज जी महाराज तुम्हारे अंतःकरण की बात जानते हैं और तुम तो उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारे हृदय को ही अपना धाम बनाकर बैठना। प्राणाधार सुंदर साथ जी, ऐसे राज जी महाराज जी के कदमों तले जो अपार आनंद के सागर भरे हुए हैं, सो पियो अमीर रस हक के कदम। राज जी महाराज की कृपा दृष्टि में अपार सागर भरे हुए हैं, उनके चरणों में अपार सागर भरे हुए हैं। तो उन सभी का रस, उन सभी का आनंद हम सब ब्रह्मात्माओं को प्राप्त होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये मेहर का सागर सभी सागरों से अत्यंत श्रेष्ठ और आनंदमयी है। इसलिए कहा है, 7 सागर वर्णन किए सागर 8वां बिना सार। ये मेहर को पार न आवहीं चाहे कई कोट करूं एक नहीं करोड़ों कोट किताबें लिख दें, पर राज जी की कृपा का कोई पारावार नहीं है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आज राज जी महाराज की मेहर हुई। हम सभी सुंदर साथ में मिलकर के मेहर सागर का पाठ किया और जिनके निमित्त किया है उनको भी ये वाणी राज जी की कृपा सहारा दे करके उनकी भी सदगति करेंगे और हम सबसे सुंदर साथ के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रहेंगे। चलते हैं इसी गोटा पाठ का पुनः प्रारंभ पहली चौपाई से करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। और सागर जो मेहर का सो शोभायति लेते लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आत्मा के धनी धाम धनी श्री राज जी महाराज इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर